जो जल सबकी प्यास बुझाता है, क्या कभी उस जल को प्यास लगती है? जो अन्न सबकी भूख मिटाता है, क्या कभी उसको भूख लगती है? एक कांटा जो पैर में दर्द पैदा कर देता है, क्या कभी उस कांटे को अपनी चुभन का एहसास होता है? जो आदमी ये सब कुछ जानता है, क्या वो स्वयं को भी जानता है? एक पेड़ में विचार पैदा हो जाए तो अब वो भी चाहेगा कि वो भी पूरी दुनिया को देखे, उसका भी परिवार हो, उसे भी वो सब कुछ मिले जो उसके मन की इच्छा हो। पर पेड़ को यदि विचार मिल जाए तो वो सोच तो सकता है पर चल नहीं पाएगा। उसे चलने को पैर तो नहीं मिलेंगे और चले बिना पेड़ असहाय हो जाएगा और कुछ ही दिनों में वो पेड़ भी मानसिक और शारीरिक रोगों से बीमार हो जाएगा और जल्द ही सूखकर एक झाड़ी हो जाएगा। आदमी की भी वास्तविक स्थिति इस विचारशील पेड़ जैसी है जो सोच तो सकता है पर कर कुछ नहीं सकता है। आदमी एक असहाय जीव है मूल रूप से, पर आदमी 4 पैर से 2 पैर पर खड़ा हो गया। इससे आदमी की सारी स्थिति बदल गई। पशु 4 पैर पर खड़ा है, इसलिए उसके मस्तिष्क तक रक्त चला गया और उसके मस्तिष्क के सूक्ष्म न्यूरॉन टूट गए। इससे उसके मस्तिष्क का विकास रुक गया। पर आदमी का मस्तिष्क विकसित हो गया क्योंकि रक्त का प्रवाह धीमा हो गया। मस्तिष्क के विकास ने आदमी को 2 हाथ दिए और इन्हीं 2 हाथों ने आज की मानव निर्मित दुनिया को बनाया। दुनिया विकसित हो जाती है तभी मानव अपनी ज़रूरत से ऊपर उठ पाता है। यहीं से हृदय का संसार शुरू होता है। भूखे को ज्ञान नहीं रोटी चाहिए। जिसकी रोटी की ज़रूरत पूरी हो गई उसे ज्ञान मिल ही जाता है, और जिसे ज्ञान मिल जाता है वो ज्ञान से ऊपर की दुनिया, हृदय अर्थात प्रेम की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। आदमी कविता, शेर, शायरी, गाने, कहानियाँ लिखता है, चित्र बनाता है, संगीत बजाता है, नृत्य करता है, गाने गाता है। दुनिया में कोई भी ऐसी किताब या स्कूल नहीं है जो कि कविता, शेर व शायरी, गीत, कहानियाँ लिखना सिखाए। मैं लिख रहा हूँ, मेरा ये लेख कहाँ से आ रहा है? मेरे भीतर से ही आ रहा है। आदमी अपनी ज़रूरत से ऊपर उठ चुका है। यहीं से विज्ञान शुरू होता है। यहीं से ज्ञान का प्रकाश प्रेम के रूप में प्रकट हो जाता है। और जिसकी रोटी की भी ज़रूरत पूरी नहीं होती है वो असहाय होता है। और यदि कोई जीवन भर ही असहाय स्थिति में रहे तो उसकी नींद उड़ जाती है, और नींद का नहीं होना ही मृत्यु का होना है। ये बात आदमी नहीं जानता है, पर उसके भीतर का जन्मों जन्मांतर का अनुभव जानता है। इसीलिए आदमी रिश्तों का संसार बना पाया है। विवाह क्या है, रिश्ते क्या हैं, मित्र क्या हैं? ये सभी रिश्ते मानवीय अनुभव के समझौते हैं। इन समझौतों के बिना जीवन अपनी वास्तविकता में प्रकट हो जाएगा, और आदमी हजारों सालों से इन समझौतों का पालन कर रहा है। इसलिए आदमी इन समझौतों को जीवन का सत्य समझ लेता है, पर सत्य कभी भी आदमी से अलग नहीं हो सकता है। हजारों साल पहले का विज्ञान स्वयं की खोज का था, और आज का विज्ञान ब्रह्मांड की खोज का है। आदमी स्वयं की खोज कर पाया, उससे ही आगे की यात्रा ब्रह्मांड की खोज का है, और आदमी की खोज ही ब्रह्मांड की खोज है। ये ब्रह्मांड भी असहाय है और आदमी भी असहाय है। ये जगत कई अरब वर्ष में जाकर विकसित हुआ है। इस जगत को किसी ने नहीं बनाया है। आदमी असहाय है, और भगवान की खोज प्रमाण है इस बात का कि आदमी असहाय है। आदमी को जीने के लिए सहारा चाहिए, और जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं तब भगवान ही काम आता है। ये मानव की LIC पॉलिसी है या भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। अकेलापन मृत्यु ही है, ये बात मानव के भीतर का अनुभव जानता है। इसीलिए मानव मन दूसरों के पीछे भागता है। ये बात भीतर कोई जानता है, पर आदमी कुछ भी नहीं जानता है। वो तो बस मन की इच्छाएं पूरी करता है। यही आदमी है। सबकी प्यास बुझाने वाले पानी को, मतलब क्या उसे कभी खुद प्यास लगती है? ये एक बहुत ही... या क्या वो अन्न जो दुनिया भर की भूख मिटाता है कभी खुद भूख महसूस करता है? बिल्कुल। एक कांटा जो पैर में चुभकर भयानक दर्द पैदा कर देता है, क्या कभी उस कांटे को अपनी ही चुभन का एहसास होता है? और सबसे बड़ा सवाल, जो इंसान ये सब कुछ जानता है, जो चांद तक पहुंच गया है, क्या वो सच में खुद को जानता है? बहुत ही गहरा सवाल है ये, है ना? आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले दार्शनिक सवालों में उतरने वाले हैं जी। आज हमारी इस चर्चा का आधार संजय सेठी द्वारा लिखा गया एक बेहद विचारोत्तेजक लेख है, और इस चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि आखिर मानव अस्तित्व का असली अर्थ क्या है। सही बात है। हम जानवरों से अलग कैसे विकसित हुए, हमारे भीतर कला, विज्ञान, हमारे सबसे करीबी रिश्ते, और यहाँ तक कि मतलब ईश्वर की अवधारणा का जन्म आखिर कैसे और क्यों हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि ये लेख केवल, देखिए, ये केवल कोरी फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र तक सीमित नहीं है। हाँ। अगर हम इस विश्लेषण की गहराई में जाएं तो ये जीव विज्ञान, मानव मनोविज्ञान और समाज के क्रमिक विकास को आपस में जोड़ने वाला एक बहुत ही अनूठा नजरिया पेश करता है। बिल्कुल, एक नया लेंस देता है। एग्जैक्टली। इसमें जिन विचारों को सामने रखा गया है वे सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट सकते हैं।
ये हमें मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपने रिश्तों और अपनी मान्यताओं को एक बिल्कुल नए और शायद थोड़े अनकंफर्टेबल चश्मे से देखें। अनकंफर्टेबल तो ये जरूर है, और अनकंफर्टेबल की बात करें तो शुरुआत में ही एक ऐसी उपमा दी गई है जिसने सच में मेरा दिमाग झकझोर कर रख दिया। विचारशील पेड़ वाली उपमा। हाँ, इसे विचारशील पेड़ या थिंकिंग ट्री कहा गया है। जरा इमेजिन कीजिए, एक पेड़ है जो जमीन से जुड़ा है, लेकिन अचानक उसके भीतर विचार पैदा हो जाते हैं, एक चेतना आ जाती है। अब वो पेड़ भी चाहता है कि वो दुनिया घूमे, पहाड़ देखे, उसका भी एक परिवार हो, वो अपनी मन मर्जी करे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो चल नहीं सकता। बिल्कुल, उसके पास पैर नहीं है, वो अपनी जड़ों से बंधा है, बिना चले वो पूरी तरह से असहाय है। हाँ। अपनी ही जगह पर खड़े खड़े वो मानसिक और शारीरिक रोगों से घिर जाएगा, कुंठा से भर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा और अंततः सूख कर एक झाड़ी बन जाएगा। ये सच में ये एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि लेखक ने इस पेड़ की तुलना सीधे तौर पर हम इंसानों से की है। इंसानों से? हाँ, मूल रूप से इंसान की वास्तविक स्थिति भी इस विचारशील पेड़ जैसी ही है। हमारा दिमाग बहुत कुछ सोच सकता है, असीमित कल्पनाएं कर सकता है जी, लेकिन प्रकृति और शरीर की सीमाओं के सामने हम भी एक असहाय जीवी ही हैं। हमारी इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन हमारी बुनियादी अवस्था सीमाओं में बंधी है। ये तो है। और यहीं से लेखक मानव विकास के उस सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ ले जाते हैं जिसने इस असहाय जीव की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। और यही वो हिस्सा है जहां पर ये लेख दर्शन को जीव विज्ञान के साथ एक बहुत ही अनोखे तरीके से जोड़ता है। मैं इसे पढ़ रही थी और ये नजरिया मेरे लिए बिल्कुल नया था। एवोल्यूशन वाला हिस्सा ना? हाँ, हम सब जानते हैं कि इंसान बंदरों से विकसित हुआ, लेकिन लेखक ने इसके पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प और थोड़ा दार्शनिक किस्म का जैविक तर्क दिया है। जी। तर्क ये है कि पशु 4 पैरों पर चलते हैं और इसी वजह से उनके मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है। बिल्कुल। इस तेज प्रवाह और दबाव के कारण उनके मस्तिष्क के सूक्ष्म न्यूरॉन, जिन्हें माइक्रो न्यूरॉन कहा गया है, वो टूट जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि उनके दिमाग का विकास एक सीमा पर आके रुक जाता है। अब देखिए, चाहे ये मेडिकल साइंस की कोई पक्की थ्योरी हो या ना हो, लेकिन एक दार्शनिक विचार के रूप में ये बहुत बड़ा दावा है। हाँ, एक नजरिए की तरह। जब हम इंसान के एवोल्यूशन की बात करते हैं तो 4 पैरों से उठकर 2 पैरों पर खड़ा होना सबसे बड़ी क्रांति थी। बिल्कुल। लेखक ये तर्क देते हैं कि जैसे ही इंसान 2 पैरों पर खड़ा हुआ, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण उसके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह धीमा हो गया। और धीमा होने से वो नाजुक न्यूरॉन सुरक्षित रहे, दिमाग को विकसित होने का और सोचने समझने का मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात दिमाग का विकास नहीं थी। तो क्या थी? सबसे बड़ी बात थी आजादी। 2 पैरों पर खड़े होने से इंसान को 2 स्वतंत्र हाथ मिल गए। अरे हाँ, और उन 2 हाथों ने ही सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया। जरा सोचिए, जब इंसान 4 पैरों पर था तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ जमीन पर था, शिकार पर या खुद को बचाने पर। सही बात है। लेकिन जैसे ही उसके 2 हाथ आजाद हुए, उसने पत्थर उठाया, औजार बनाए, आग जलाई। अगर हम आज की इस पूरी मानव निर्मित दुनिया को देखें, ये पूरी सभ्यता, हाँ, ये ऊंची इमारतें, ये माइक जिस पर हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट, तकनीक, ये सब उन्हीं 2 हाथों का ही कमाल है जिन्हें एवोल्यूशन के उस एक पल में आजादी मिली थी। एकदम सही कह रही हैं आप। लेकिन 2 हाथों से दुनिया बनाने के बाद कहानी खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। जब इंसान ने अपने हाथों से खेती करना सीख लिया, औजार बना लिए, तो उसकी एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई, भूख की समस्या। हाँ, और यहीं पर इस विश्लेषण का एक बहुत ही मजबूत विचार सामने आता है। भूखे को ज्ञान नहीं, रोटी चाहिए। बिल्कुल। ये मानव मनोविज्ञान की उस जमीनी हकीकत को बयां करता है जिसे हम अक्सर अपनी फिलॉसफी में नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब अगर पेट खाली है, हाँ, तो कोई भी फिलॉसफी या कोई भी विज्ञान बेमानी है। हाँ। इसे सुनकर मुझे वो जो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है ना, हाँ, उसकी याद आ गई। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। जब तक इंसान अपनी बुनियादी जरूरत यानी सर्वाइवल की चिंता में फंसा है, तब तक ज्ञान या दर्शन उसके किसी काम का नहीं है। रोटी का जुगाड़ ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। सही कहा, और लेखक इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। लेकिन जब दुनिया विकसित हो जाती है, समाज बन जाते हैं और मानव अपनी इस मूल जरूरत यानी रोटी से ऊपर उठ जाता है,
तब क्या होता है? तब उसे सोचने का वक्त मिलता है। हाँ, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान मिल जाता है तब वो केवल भौतिक और शारीरिक जरूरतों तक सीमित नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है, वह एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। इसे लेख में हृदय का संसार या प्रेम की दुनिया कहा गया है। ये वो जगह है जहाँ इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहता बल्कि महसूस करना शुरू करता है। हृदय का संसार, ये शब्द ही अपने आप में बहुत सुकून देता है ना? और यहीं पर बताया गया है कि कला का जन्म कैसे होता है। इंसान अचानक कविताएं लिखने लगता है, शेर शायरी करता है, गीत बनाता है, चित्रकारी करता है और नृत्य करता है। बिल्कुल। मुझे इस लेख की एक बात बहुत छू गई कि दुनिया का कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज या किताब किसी को भीतर से कविता लिखना नहीं सिखा सकती। लेखक खुद कहते हैं कि उनका ये लेख भी किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि उनके भीतर से आ रहा है। ये भीतर का प्रकाश है। यहाँ ये बात साबित की जा रही है कि इंसान का अपनी सर्वाइवल जरूरतों से ऊपर उठना ही वो बिंदु है जहाँ से एक तरह से असली विज्ञान शुरू होता है। जी। और जहाँ ज्ञान का प्रकाश प्रेम और कला के रूप में बाहर आता है। कला कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे किसी पर थोपा जा सके, वो अंदर से आती है। बिल्कुल। ये मानव चेतना का उच्चतम स्तर है। ये तब छलक कर बाहर आता है जब इंसान की पेट की आग शांत हो जाती है। जब हम जिंदा रहने की जद्दोजहद से थोड़ा मुक्त होते हैं, तभी हम आसमान के तारों को देखकर उनकी सुंदरता पर कविता लिख सकते हैं। लेकिन और यहीं पर मुझे इस चर्चा का रुख थोड़ा बदलना होगा। जी बताइए। हर कोई इस जद्दोजहद से मुक्त नहीं हो पाता। पेट की आग शांत होने के बाद कला तो पैदा होती है, लेकिन जिसके पेट की आग शांत नहीं होती उसका क्या? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये लेख यहाँ से एक बहुत ही गंभीर और थोड़े डार्क विषय की ओर मुड़ता है। इसमें कहा गया है कि जिस इंसान की रोटी की जरूरत पूरी नहीं होती वो असहाय रहता है। हाँ। और यदि कोई इंसान जीवन भर इसी असहाय स्थिति में रहे तो उसकी नींद उड़ जाती है। यह हिस्सा सच में बहुत मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक है। एक लाइन है इसमें, नींद का नहीं होना ही मृत्यु का होना है। बहुत गहरी बात है ये। बहुत गहरी। जब इंसान लगातार असहाय महसूस करता है, जब उसे लगता है कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके भीतर का वो आदिम डर, वो सर्वाइवल का डर जाग जाता है, जो उसे हमेशा असुरक्षित महसूस कराता है। एग्जैक्टली। इंसान सचेत रूप से भले ही ये बात ना जानता हो, लेकिन उसके भीतर का अवचेतन मन इस मृत्यु समान अकेलेपन और असहायता को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। वो इस अकेलेपन से खौफ खाता है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा वकड़ा होगा, क्योंकि अकेलेपन के इसी डर को लेकर लेखक ने जो आगे कहा है वो सच में दिमाग को हिला देने वाला है। रिश्तों वाली बात? हाँ, उन्होंने विवाह, रिश्ते और दोस्ती पर सीधा सवाल उठाया है। हम सब इन रिश्तों को प्यार, भावनाओं और जन्म जन्म के साथ से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, समाज ऐसी चलता है। लेकिन लेखक का नजरिया तो बिल्कुल अलग है। क्या वे सच में ये कह रहे हैं कि हमारे ये सारे रिश्ते सिर्फ एक सौदा है? देखिए, पहली नजर में ये बहुत ही निराशावादी या डार्क नजरिया लग सकता है। बहुत डार्क है। लेकिन अगर हम भावनाओं को किनारे रखकर इसे विशुद्ध रूप से विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत स्पष्ट है। लेखक के अनुसार ये सभी रिश्ते केवल मानवीय अनुभव के समझौते यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं। समझौते? हाँ, इंसान ने अपने अकेलेपन और असहायता के उस गहरे खौफ से बचने के लिए इन रिश्तों का संसार रचा है। मतलब हम किसी से इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि हम महान हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं। ये तो इंसान की बहुत ही नग्न वास्तविकता हो गई। यही तो बात है। अगर ये समझौते या ये रिश्ते ना हो तो जीवन अपनी उसी नग्न वास्तविकता में प्रकट हो जाएगा, और वो वास्तविकता है परम अकेलापन। बाप रे। इंसान हजारों सालों से एक दूसरे के साथ इन सामाजिक और भावनात्मक समझौतों का पालन कर रहा है। शादी, परिवार, समाज। समय के साथ हम इन समझौतों के इतने आदी हो गए हैं कि हमने इन्हें ही जीवन का अंतिम सत्य मान लिया है। हम भूल गए हैं कि ये सिर्फ हमारे ये रिश्ते ना हो तो जीवन अपनी उसी नग्न वास्तविकता में प्रकट हो जाएगा, और वो वास्तविकता है परम अकेलापन। बाप रे। इंसान हजारों सालों से एक दूसरे के साथ इन सामाजिक और भावनात्मक समझौतों का पालन कर रहा है। शादी, परिवार, समाज। समय के साथ हम इन समझौतों के इतने आदी हो गए हैं कि हमने इन्हें ही जीवन का अंतिम सत्य मान लिया है। हम भूल गए हैं कि ये सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए कवच हैं। बिल्कुल, जबकि सत्य हमेशा इंसान के भीतर होता है, इन बाहरी समझौतों में नहीं। आज के दौर में भी देखिए, लोग सोशल मीडिया पर लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई करते हैं। हाँ, एक पल भी फोन से दूर नहीं रह सकते। ये सब क्या है? ये उसी अकेलेपन से बचने की तो एक आधुनिक छटपटाहट है। ये बात सच में बहुत गहरी है
कि जिन्हें हम अपना सत्य मानते हैं वे शायद केवल हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए समझौते हैं। जी। अब अगर हम इंसान के इस भीतरी अकेलेपन से निकलकर बाहर की दुनिया यानी विज्ञान और ब्रह्मांड की बात करें, तो यहाँ भी एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। ब्रह्मांड की खोज वाली बात। हाँ, कहा जाता है कि हजारों साल पहले का विज्ञान स्वयं की खोज पर केंद्रित था कि मैं कौन हूँ। लेकिन आज का विज्ञान ब्रह्मांड की खोज में लगा है कि हम कहाँ हैं। सही कहा। और मजेदार बात यह है कि इंसान की खोज और ब्रह्मांड की खोज में एक अजीब सी समानता है। और वो समानता है असहायता। हाँ, यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट वैज्ञानिक नजरिया सामने रखा गया है कि यह ब्रह्मांड भी इंसान की तरह ही असहाय है। ये जगत कई अरब वर्षों में जाकर धीरे धीरे विकसित हुआ है, एक झटके में नहीं बना। नहीं, इस लेख में ये तर्क दिया है कि इस जगत को किसी ने एक झटके में नहीं बनाया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार है जो सृष्टि की उत्पत्ति के पारंपरिक नजरिए को चुनौती देता है। बिल्कुल चुनौती देता है। इंसान और ब्रह्मांड दोनों ही एक क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन का हिस्सा हैं और दोनों ही अपने मूल रूप में एक असहाय अवस्था से गुजरकर आज इस रूप में पहुंचे हैं। अब यहाँ से हम इस चर्चा के सबसे विवादास्पद या यूं कहें कि सबसे संवेदनशील हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ईश्वर की अवधारणा। हाँ, जब बात सृष्टि को बनाने वाले की आती है तो ईश्वर या भगवान की अवधारणा पर एक बिल्कुल नया मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पेश किया गया है। जी। लेखक का तर्क है कि इंसान का भगवान को खोजना दरअसल इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इंसान पूरी तरह से असहाय है। मतलब भगवान ने इंसान को नहीं बनाया बल्कि इंसान की असहायता ने भगवान को खोजा। यहाँ हमें इस विचार को पूरी निष्पक्षता से समझना होगा। बिल्कुल, हम सिर्फ स्रोत की बात कर रहे हैं। लेखक यहाँ किसी भी धार्मिक मान्यता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं और ना ही वे आस्तिकता या नास्तिकता की बहस में पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, वे केवल उस मानवीय मनोविज्ञान को डिकोड कर रहे हैं जो भगवान की अवधारणा के पीछे काम करता है। जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं, जब वो सारे सामाजिक समझौते टूट जाते हैं जिनकी हमने अभी बात की, तब इंसान अकेला पड़ जाता है। और तब इंसान को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी आखिरी सहारे की जरूरत होती है। जब इंसान अपने अकेलेपन और मृत्यु के डर से घबराता है तो उसे एक परम सहारे की आवश्यकता होती है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बिल्कुल, और इस रणनीति को समझाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसे पढ़कर तो मैं कुछ देर के लिए सुन्नी रह गया था। LIC पॉलिसी। हाँ, ईश्वर को मानव की LIC पॉलिसी या भविष्य का इन्वेस्टमेंट कहा गया है। I mean, भगवान की तुलना एक इंश्योरेंस पॉलिसी से सुनने में अजीब लगता है। सुनने में जितनी चौंकाने वाली है ये उपमा, उतनी ही सटीक भी लगती है। हम ईश्वर को एक ऐसे बीमे की तरह इस्तेमाल करते हैं जो मुश्किल वक्त में या फिर मृत्यु के बाद हमारे काम आएगा। LIC पॉलिसी का ये मेटाफर बहुत ही आधुनिक और सीधा है। ये बिना लाग लपेट के ये स्पष्ट करता है कि कैसे इंसान अपनी भावनात्मक और अस्तित्व से जुड़ी असुरक्षा को दूर करने के लिए एक अदृश्य शक्ति पर निर्भर होता है। एक सुरक्षा जाल चाहिए इंसान को। जी, जैसा कि लेख में क्या समेटते हुए कहा गया है, अकेलापन ही मृत्यु है। ये बात मानव के भीतर का कोई बहुत ही गहरा आदिम हिस्सा बहुत अच्छी तरह जानता है और इसी से वो भागता है। बिल्कुल, इसी मृत्यु या अकेलेपन के खौफ से बचने के लिए मानव मन हमेशा दूसरों के पीछे, रिश्तों के पीछे या फिर भगवान के पीछे भागता रहता है। मतलब हम जीवन भर बस भाग ही रहे हैं एक तरह से। हाँ, असल में इंसान किसी भी स्थायी चीज को नहीं जानता, वो तो बस अपने मन की इच्छाएं और अपनी सुरक्षा की जरूरतें पूरी कर रहा है। यकीनन। अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण के सार को समेटें तो हमने देखा कि कैसे ये पूरी कहानी एक 4 पैरों वाले जानवर के दिमाग और खून के बहाव से शुरू होती है। जी। कैसे ग्रेविटी के कारण इंसान 2 पैरों पर खड़ा होता है, उसके हाथ आजाद होते हैं, वो पत्थर से औजार बनाता है और अपनी रोटी का इंतजाम करता है। और फिर कला का जन्म होता है। बिल्कुल, रोटी मिलने के बाद कैसे उसकी भूखी आत्मा से कला, कविता और विज्ञान का जन्म होता है और अंततः कैसे अपने उसी बुनियादी अकेलेपन और असहायता के डर से बचने के लिए वो रिश्तों के सामाजिक समझौते करता है और ईश्वर रूपी LIC पॉलिसी का आविष्कार करता है। इस पूरी जानकारी की प्रासंगिकता हमारे आज के आधुनिक जीवन में बहुत गहरी है। कैसे? यह हमें भागती दौड़ती जिंदगी में एक पल के लिए रुककर यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के रिश्ते, हमारी भावनाएं, हमारी मान्यताएं, क्या वे वाकई में परम सत्य हैं
या सिर्फ हमारे बनाए हुए भ्रम है? हाँ, या फिर वे केवल हमारे मन द्वारा रचे गए सुरक्षा कवच हैं जो हमें उस विचारशील पेड़ की तरह अपनी ही जगह पर असहाय होकर सूख जाने से बचाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। ये विचार हमें खुद को और समाज को अधिक स्पष्टता से और बिना किसी भ्रम के देखने में मदद कर सकता है। अगर हम जान जाएं कि हम क्यों डरते हैं, तो शायद हम उस डर से आजाद भी हो सकते हैं। और इसी स्पष्टता के साथ इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक नया और बड़ा ही विचारोत्तेजक प्रश्न है जो इन सभी विचारों से आगे की राह दिखाता है। जी, जरा सोचिए, इंसान ने अपने अकेलेपन और असहायता के डर से बचने के लिए रिश्तों और ईश्वर रूपी सहारे का आविष्कार किया। हाँ, लेकिन भविष्य में जब आधुनिक तकनीक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि वो इंसान की हर भौतिक ज़रूरत, हर बौद्धिक ज़रूरत और शायद उसकी भावनात्मक ज़रूरत को भी पूरी तरह से पूरा कर देगी। जो कि हो भी रहा है। बिल्कुल। जब तकनीक की वजह से इंसान को कभी अकेलापन या असहायपन महसूस ही नहीं होगा, तब क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या तब हमारी चेतना को इन मानवीय रिश्तों, इन सामाजिक समझौतों या ईश्वर की उस LIC पॉलिसी की कोई आवश्यकता रह जाएगी? शायद नहीं। या फिर हम इंसानियत के एक बिल्कुल नए, अनजान और शायद अकेलेपन के डर से पूरी तरह मुक्त स्वरूप की ओर कदम बढ़ाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे भविष्य की नींव पर टिका है और सोचने के लिए एक बहुत बड़ा खाली कैनवस छोड़ जाता है। बिल्कुल। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।